हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 से रियल एनालिसिस के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द सेट ऑफ सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई। एक्स किस तरह से डिफाइन है? एक्स एन वेयर एक्स एन बिलोंग्स टू 0 1 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन वाई जो सेट है वो उसमें किस तरह से सीक्वेंस है? एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स एन इक्वल टू 1 फॉर एटमोस्ट फाइनाइट एन। देन ये बताना है कि ये एक्स एंड वाई जो होंगे वो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे या फाइनाइट या इनफाइनाइट, किस तरह की सेट है ये। ठीक है, फर्स्ट में गिवन है एक्स काउंटेबल वाई फाइनाइट, सेकंड एक्स अनकाउंटेबल वाई काउंटेबल, थर्ड एक्स काउंटेबल वाई भी काउंटेबल, एंड फोर्थ एक्स इज अनकाउंटेबल एंड वाई इज अनकाउंटेबल। देखिए सॉल्यूशन। देखो पहले तो कोई भी जो सीक्वेंस होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है। जैसे सपोज एफ कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है? नेचुरल नंबर से, सॉरी, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो होता है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है ये सेट है जिसमें एक्स एन सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू 0 1 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट ऑफ सीक्वेंसेस है। तो जो सीक्वेंस होगी एक्स एन वो किस तरह से डिफाइन होगी? नेचुरल नंबर से। यहाँ पे कि मतलब ये सेट गिवन है ना, यहाँ पे एक्स एन बिलोंग्स टू 0 1, यानी कि जो ये सीक्वेंस होगी ये डिफाइन होगी एन टू 0 1। देन इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? अगर एक्स एन एन से कोई भी सीक्वेंस होती है वो नेचुरल नंबर से आर पे डिफाइन होती है। अब यहाँ पे आर में से दो एलिमेंट लिए हुए हैं 0 एंड 1, तो ये जो एक्स एन होगी ये किस तरह से डिफाइन होगी? नेचुरल नंबर से 0 1 पे। देन इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी की पावर इसकी कार्डिनलिटी, मतलब अगर कोई जैसे x है वो a टू बी डिफाइन है, देन इस x की कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन के लिए हम कार्डिनलिटी कैसे चेक करेंगे? कोई फंक्शन a टू बी डिफाइन है, देन कार्डिनलिटी ऑफ f क्या होगी? b की पावर, मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शन बन रहे हैं वो किस तरह से चेक करते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो इसी तरह से यहाँ पे इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2। इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नोट, तो क्या जाएगा? 2 की पावर अलिफ नोट। अब 2 की पावर अलिफ नोट सी होता है, इसका मतलब जो सेट एक्स है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। अब देखो ऑप्शंस में, देखो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एक्स काउंटेबल है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में भी गिवन है एक्स काउंटेबल है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे, या तो सेकंड करेक्ट होगा एंड या फिर फोर्थ करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों में एक्स को अनकाउंटेबल लिया है। बट अभी हमें चेक करना है वाई को, वाई काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो देखिए वाई गिवन है एक्स एन वेर सच दैट एक्स एन इक्वल टू 1 फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली एन, मतलब यहाँ पे एक्स एन 1 है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होगी ये डिफाइन किस तरह से होगी? नेचुरल नंबर से 1 पे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर से सिर्फ एक ही वैल्यू ली गई है, रियल नंबर्स में से किसी एक वैल्यू को लिया गया है। तो जो सीक्वेंस होगी वो डिफाइन होगी नेचुरल नंबर से किसी सेट पे जिसमें सिर्फ ये एक एलिमेंट है। देन इस सेट की वाई की कार्डिनलिटी क्या होगी? 1 की पावर अलिफ नोट, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट एंड इसकी कार्डिनलिटी 1। देन यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ वाई क्या होगी? 1 की पावर अलिफ नोट, एंड 1 की पावर अलिफ नोट 1 ही होता है। तो जो सेट में एलिमेंट होंगे वो क्या है? फाइनाइट है एंड काउंटेबल भी है, सिर्फ 1 ही तो है। इस वाई के अंदर कितने एलिमेंट है? कार्डिनलिटी क्या होती है? जितने एलिमेंट होते हैं, तो इसमें एलिमेंट सिर्फ 1 ही है, तो इसका मतलब वाई क्या हो गया हमारा? काउंटेबल। देन अब अगर ऑप्शंस को चेक करें तो देखो सेकंड में गिवन है वाई काउंटेबल एंड एक्स अनकाउंटेबल, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में गिवन है वाई अनकाउंटेबल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी के दो हमने पहले ही इनकरेक्ट कर दिए, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 4 सम ऑफ j इक्वल टू 0 to 2n माइनस 1 j क्यूब इक्वल्स, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन में है 4, सेकंड में 16, थर्ड में 1 एंड फोर्थ में 8। देखिए सॉल्यूशन। ये हमें इस तरह से, देखो ये सीरीज गिवन है j इक्वल टू 0 to 2n माइनस 1 एंड इसके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n की पावर 4। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले क्या करते हैं हम इस सीरीज़ को ओपन कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे j की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 से 2n माइनस 1, तो ये वैल्यूज़ पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो पहले 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 क्यूब, 2 रखेंगे तो 2 क्यूब, इस तरह से 2n माइनस 1, क्योंकि 2n माइनस 1 लास्ट टर्म है। देन आ जाएगा 2n माइनस 1 क्यूब।
अब देखो फॉर्मूला जानते हैं हम 1³ + 2³ + n³। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n² n + 1² 4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन यहाँ पे इस वाली कंडीशन में अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, तो क्या जाएगा, यहाँ पे n की जगह क्या है 2n - 1, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है n³ के लिए, यहाँ n³ की जगह 2n - 1, तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में n है वहाँ हम क्या रख देंगे 2n - 1। देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या आ जाएगी 2n - 1 मल्टीप्लाई में 2n - 1 + 1/2 एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 2n - 1 × 2n/2 का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को यहाँ अप्लाई कर देंगे अंदर। देन आ जाएगी वैल्यू 2n - 1² 2n² 4, इस तरह से। अब देखो यहाँ से ये 2n और इसका होल स्क्वायर, इस 2n को कॉमन ले लेंगे, तब क्या आ जाएगा 4n²। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 4n², तो यहाँ से 4n² 4n²। अब ये n² और ये n² n⁴ और एक n⁴ बाहर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और फिर ये एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। देन हमारे पास वैल्यू क्या आई 4 × 1 - 2n², ये 4 × 1 - 1/2n²। देन अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ बन जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो, और 1/∞ क्या हो जाएगा 0। देन वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ ये तो 0, एंड सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी 4। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 4, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन डिफाइन है R2R सच दैट f0 = 0 एंड मॉड्यूलस df/dx is less than equal to 5 for all x, we can conclude that f1 is in, मतलब हमें क्या गिवन है, f एक फंक्शन है जो R2R पे डिफाइन है, एंड f0 = 0 जो फंक्शन डिफाइन है उसके लिए कंडीशन है f0 = 0, एंड उसका जो x के साथ में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसका मॉड्यूलस वो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स। देन हमें ये बताना है f1 जो होगा वो इनमें से किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। फर्स्ट में गिवन है ओपन इंटरवल 5 6, सेकेंड में क्लोज इंटरवल -5 to 5, एंड थर्ड में -∞ to -5, ये ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 5 to ∞, एंड फोर्थ में गिवन है -4 to 4 क्लोज इंटरवल। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें कंडीशंस गिवन है, एफ R2R पे डिफाइन है, वेयर f0 = 0 एंड df/dx मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x। देन अगर सपोज हम fx को 5x कंसिडर करें, देन ये कंडीशन कौन से सेटिस्फाई होनी चाहिए, फंक्शन इस तरह से होना चाहिए जो R2R पे डिफाइन हो एंड f0 = 0 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू अगर 0 रखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अगर हम fx को 5x कंसिडर करें, देन यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो जो हमने एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड एक ये कंडीशन होनी चाहिए df/dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड यही कंडीशन है कि वो जो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए उसका मॉड्यूलस या तो 5 आना चाहिए या लेस देन 5 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो वैल्यू आई, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) df/dx, देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब जो हमने फंक्शन लिया है जो कंसिडर किया है वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो करेक्ट है। देन अब हमें ये बताना है कि जो f1 होगा वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे x की जगह जब 1 रखेंगे तो f1 क्या मिलेगा हमें 5। ठीक है, f1 मिलेगा 5। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ओपन इंटरवल 5 6, जो f1 होगा वो किस इंटरवल में होगा हमें ये बताना है, और हमारे पास f1 की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ओपन इंटरवल 5 6, तो ओपन इंटरवल 5 में तो यहाँ पे 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या गिवन है, यहाँ पे भी देखो -5, ये तो ओपन इंटरवल -5 तक है एंड यूनियन ओपन इंटरवल 5 to ∞, तो इस इंटरवल में भी 5 इंक्लूड नहीं है, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करा, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। एंड फोर्थ में भी क्लोज इंटरवल -4 to 4 है, देन इस इंटरवल में भी 5 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब f1 की वैल्यू इस इंटरवल में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन में देखो क्या गिवन है -5 to 5 क्लोज इंटरवल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो f1 मिला हमें उसकी वैल्यू आई 5 एंड 5 इसी इंटरवल में बिलोंग करता है, इन तीनों में से किसी इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन f r² to r is defined by fxy = xy, let v = 1 2 and a = a1 a2 be two elements of R2. The directional derivative of f in the direction v
एट ए इज़, मतलब हमें क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है एंड डायरेक्शन है v इक्वल टू 1 2 एंड पॉइंट गिवन है a इक्वल टू a1 a2। देन हमें इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है a1 प्लस 2a2, a2 प्लस 2a1, a2 अपॉन 2 प्लस a1 एंड a1 अपॉन 2 प्लस a2। देन हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, एफ एक्स वाई गिवन है एक्स वाई एंड हम जानते हैं जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ई कैप। पहले तो हम इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे जैसे एक्स एंड वाई गिवन है तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एंड एफ की वैल्यू है एक्स वाई। देन यहाँ पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 तो आ जाएगा वाई आई, फिर इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एज इट इज़ वो j के साथ आ जाएगा एंड y का 1। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्रेडियंट ऑफ f आएगा वो क्या आएगा, y मल्टीप्लाई में i प्लस एक्स जे। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू जो पॉइंट गिवन है a इक्वल टू a1 a2, इस पॉइंट पे इस ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस पॉइंट पे a1 a2 पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या जाएगी, x की जगह a1 रखना है, y की जगह a2, x की जगह a1 रखेंगे तो a1j एंड y की जगह a2 रखेंगे तो a2i। अब हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो हमें डायरेक्शन गिवन है v इक्वल टू 1 2 इस डायरेक्शन में। तो वो किस तरह से निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो हम जानते हैं पहले तो ए कैप सॉरी ए जो ये होता है ए वेक्टर, ये किस तरह से होता है एक्स आई प्लस वाई जे। देन यहाँ से इसकी इस वैल्यू पे वैल्यू फाइंड करेंगे उस पॉइंट पे जो डायरेक्शन गिवन है। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन में क्या आएगा, तो यूनिट वेक्टर ए ये जो एक्स आई प्लस वाई जे है इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे 1 2, देन x की जगह 1 एंड y की जगह 2, वो क्या जाएगा i प्लस 2j, a कैप क्या आ जाएगा i प्लस 2j अपॉन रूट 1 प्लस 4। देन ये सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी i प्लस 2j अपॉन अंडर रूट 5। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट a कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉइंट a1 a2 पे, उस पॉइंट a पे ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू क्या है a2i प्लस a1j एंड a कैप की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये i प्लस 2j अपॉन अंडर रूट 5। देन इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a2 एंड ये a1 इस j के साथ में तो क्या जाएगा 2a1 अपॉन अंडर रूट 5। अब देखिए ऑप्शंस को, देखो अंडर रूट 5 इनमें से किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट जो कंडीशन मैच हो रही है उस कांस्टेंट को छोड़ के वैल्यू हमारे पास सेकंड ऑप्शन में मैच हो रही है a2 प्लस 2a1। देन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यही मैच कर रहा है जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ से डायरेक्शन डेरिवेटिव की a2 प्लस 2a1। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा a2 प्लस 2a1 एंड ये बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे।